तब इनके मैसेजेस सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, नहीं तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने ये उनके कहा। मैसेजेस थे। हाँ। और ये सारी चीजें करने के बाद मैं मिल रही हैं कुछ अजीब सी। मैं आज तक मीडिया के सामने आता नहीं था क्योंकि ना मेरा काम है कोई वाद विवाद करना या किसी के पे दोष लगाना, लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है भोलेपन का ज़्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। और अभी हमारी जो है ये जो आप देख रहे हैं पास्टर विजय, इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियां कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी जहाँ मैं रहता हूँ शुरू से बचपन से, जहाँ मैं पला पड़ा बड़ा हुआ, वह वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना, ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बारे में उल्ट सुल्ट हर बार मीडिया पे अपना एक चैनल बना के कोई चैनल रजिस्टर्ड भी नहीं है इनका, और जो है इसने उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में चक्का जाम कर दूं, लेकिन मैं प्रशासन से विनती करता हूँ इस बात के लिए, सीएम साहब से, कि भाई जब इलेक्शन होता है वोट लेने आए तो तब तो ठीक है, लेकिन अभी ये इतने बड़े बड़े पास्टरों में भी तुम पर्चा डाल रहे हो, तो 2 मिनट में चक्का जाम कर दूं। लेकिन मैं प्रशासन से विनती करता हूँ इस बात के लिए, सीएम साहब से, कि भाई जब इलेक्शन होता है वोट लेने आए तो तब तो ठीक है, लेकिन अभी ये इतने बड़े बड़े पास्टरों में भी तुम पर्चा डाल रहे हो। अभी जो है वहां देखो ना, वो एक पास्टर पे उस पर भी पर्चा डाल दिया गैंगरेप का। भी कुछ कर सकते हैं हमारे पास भी। मैंने कहा आप देखो शोभा यात्रा पर, जब मैं शोभा यात्रा निकालता हूँ, क्रिसमस करता हूँ, 10 लाख लोग आते हैं यहाँ पर। 3 घंटे लगते हैं लोगों को सिर्फ पैदल चलने में। 20 लाख लोग थे मेरी मीटिंग में झारखंड के अंदर। मैं जहाँ मीटिंग करता हूँ लाखों लोग आते हैं। बढ़ गया, ये हुआ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, जिस डीएसपी ने, हमने यहाँ दरखास्त दी थी, मैं सीएम साहब से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि भाई ऐसे डीएसपी को बर्खास्त किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई इसने जो है हमारे को गुमसुम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका साला, डीएसपी का साला दूसरे चर्च में जाता है और इसने उसको बता दिया। अब तक नहीं पकड़ा। मेरी तो दरखास्त 2.5 महीने की पहले एफआईआर नंबर तूने भगोड़ा कर रखा है, घूम रहा है वो, और तूने उसको पकड़ा नहीं, तूने उसको बता दिया। एफआईआर हमने लामड़े थाड़े में कराई है और तू उसको पकड़ नहीं रहा। और ये बंदा एफआईआर करा के इसके साथ बैठ के स्कैंडल कर रहा है, इस लड़की के साथ। ये देखो, ये बैठा स्कैंडल कर रहा है। तेरी एफआईआर तो मेरे पास है, तू भगोड़ा है। और ये देखो, अगर हमने लड़ना हो या कुछ करना हो समाज में, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे पास भी, मैंने कहा आप देखो शोभा यात्रा पर, जब मैं शोभा यात्रा निकालता हूँ, क्रिसमस करता हूँ, 10 लाख लोग आते हैं यहाँ पर। 3 घंटे लगते हैं लोगों को सिर्फ पैदल चलने में। 20 लाख लोग थे मेरी मीटिंग में झारखंड के अंदर। मैं जहाँ मीटिंग करता हूँ लाखों लोग आते हैं। ऐसे नहीं आते लोग यहाँ पर, अगर मैं ये काम करने लग जाऊं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में चक्का जाम कर दूं। लेकिन मैं प्रशासन से विनती करता हूँ इस बात के लिए, सीएम साहब से, कि भाई जब इलेक्शन होता है वोट लेने आए तो तब तो ठीक है, लेकिन अभी ये इतने बड़े बड़े पास्टरों में भी तुम पर्चा डाल रहे हो। अभी जो है वहां देखो ना, वो एक पास्टर पे उस पर भी पर्चा डाल दिया गैंगरेप का। 5 पास्टरों पे डाल दिया इकट्ठा। चाहे कोई हो, चाहे इनकी आपस में लड़ाई हो, चाहे कुछ हो, लेकिन ये थोड़ी है कि हम आपस में जो है ऐसे काम करने लगेंगे। मैं तो, मुझे तो शर्म आती है कि बिशप साहब इस पे कहते हुए कि ये जो है अपने आप को कहता है, कभी कहता है मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ तेरा, कभी कहता है मैं बाप हूँ तेरा। लेकिन अगर तेरा सगा बेटा है, उस पर पर्चा करा के दिखाना लड़की का, उस पे कर ब्लेम लगा जाके। और आज अब कहेगा कि तुझे कुछ चीड़ हो रही है। तुझे उस दिन चीड़ हुई क्योंकि तूने जो है, मैं बेखड़ंत 5 साल से तेरी वीडियो देख रहा हूँ, 5 साल से तू बोली जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा भी भोला नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। पहला था तो पर्चे करा लिए थे यहाँ पर पंजाब में आके, लेकिन अब मैं भोला नहीं हूँ। बाइबल बोलती है भोला दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है, तो मेरे को भी चतुराई आती है। अब अगर जैसे मेरे को किसी ने सही सलाह दी थी, कह रहा पागल जब सांड हो जाता है ना, उसको डंडा मारा जाता है, पुचकारा नहीं जाता। तो ये पागल हो गया, इसको पुचकारने में मेरे को कोई फायदा नहीं है। मतलब कि मेरे अगर जैसी चोट मारेगा, बाइबल में लिखा परमेश्वर का काम परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो। तो मैं सरकार को देने आया हूँ। परमेश्वर का काम मैं संडे को करता ही हूँ, लेकिन मैं सरकार को देने आया हूँ। मैं बताने के लिए आया हूँ कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम क्या ऐसी छोटी छोटी गंदी गंदी बातें ब्लेम लगा रहा है। लेकिन और वो तो ऊपर वाला देख रहा है कि न्याय करेगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के जरिए कि आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे प्रभु के दास ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, वो लोग हमें बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कहा गया था। प्रभु यीशु मसीह
के द्वारा हमारे लिए क्या संदेश भेजा गया है वो हमें एक मार्गदर्शन के थ्रू हमें बताते हैं, और उसी प्रकार हमें अपने जीवन में काम भी करना चाहिए। और आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज एक सच्चे मसीही का एक दर्जा जो पा लिए हैं और एक सच्चे मसीही के रूप में अपने जीवन को व्यतीत भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज भी एक मसीह विश्वासी होकर भी आज विश्वास में कमज़ोर हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जो भी प्रभु के मार्गदर्शन के द्वारा हमें बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, परंतु स्वर्गदूतों ने कहा है कि मत डरो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूँ और खुशी का समाचार देता हूँ, और जो समस्त लोगों के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मत डरो और मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सी बड़ी, यानी कि स्वर्गदूतों ने बहुत सी बड़ी खुशखबरी हम लोगों के बीच में खुशखबरी और समाचार दिया है, ताकि हम लोग अपने जीवन में कमज़ोर ना हो, ताकि हम लोग अपने जीवन में जो आज बहुत सारी चीज़ों से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और चिंता में हो जाते हैं, तो लेकिन मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आपको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को हमेशा परमेश्वर के वचन पे, हमेशा समस्त परमेश्वर के वचन की ओर चलना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि मैं सारे समस्त लोगों को और सारे इस मसीह समाज के लोगों के साथ मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है, और उन सभी लोगों को खुशखबरी देता हूँ अपने स्वर्गदूतों के थ्रू। और जो आज कट्टरपंथ लोग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हिंदू बाबा हैं जो आज हम मसीह समाज को ये कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये लोग आज हमारे भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करवा करके हम लोगों से इस हिंदू से ईसाई बनवा देते हैं। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लोग जो आज ऐसा बोल रहे हैं वो लोगों को ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं लोगों के धर्म को नहीं बदलता, मैं लोगों के जीवन को बदलता हूँ। मैं लोगों के जीवन को बदल करके उनके जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को हरता हूँ, और उनको एक नाले के गटर से निकले पड़े हुए लोगों को मैं एक अच्छी जगह पर स्थान देता हूं, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी सके। क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन को अच्छे से जीने का तरीका भी उन्हें नहीं मालूम। इसलिए प्रभु कहता है कि आप लोगों को प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और हमेशा प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को हमेशा प्रभु पर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे सभी थके मांदे और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मैं तुम्हें जितनी भी सारी सांसारिक चीज़ों से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।